तो नमस्कार दोस्तों, स्टॉक नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने टीवी पे न्यूज़पेपर में बहुत बार देखा होगा कि आज सेंसेक्स और निफ्टी इतना परसेंट ऊपर गए, इतने परसेंट नीचे आए। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या चीज़ है, ये कैसे बढ़ते हैं और कैसे ये कैलकुलेट होती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो सेंसेक्स और निफ्टी को समझने से पहले हम बीएससी और एनएससी ये क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में बेसिकली दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएससी और एनएससी। तो बीएससी और एनएससी ये क्या है, मैंने शेयर मार्केट क्या है इस वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बीएससी और एनएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे आप शेयर खरीद और सेल कर सकते हो। जैसे कि बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो बीएससी में लगभग 5000 से भी अधिक कंपनीज लिस्टेड है और एनएससी में लगभग 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो अब देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। तो सेंसेक्स एंड निफ्टी एक इंडेक्स है जो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जिससे पता चलता है कि कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो सेंसेक्स ए बीएससी को रिप्रेजेंट करता है और निफ्टी ए एनएससी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम जान लेते हैं निफ्टी मतलब क्या। निफ्टी मतलब नेशनल 50 इंडेक्स। नेशनल का एन और 50 का इफ्टी, ये वर्ड मिला के निफ्टी ए वर्ड फॉर्म हुआ है। तो निफ्टी ए इंडेक्स एनएससी की टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ये 50 कंपनीज उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से चुनी जाती है। इसमें 50 कंपनी के स्टॉक्स रहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं सेंसेक्स मतलब क्या। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिर्फ 30 स्टॉक्स रहते हैं जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कौन सी भी कंपनी का आज की शेयर की प्राइस क्या है और उसको मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। लेट सपोज अपने पास एक्स नाम की कंपनी है और उसके टोटल 100 शेयर्स है और एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है। तो उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 100 इंटू 10, उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 1000 रुपीज़। तो अब हम बात करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जो भी कंपनी के मालिक के शेयर है वो शेयर निकाल के जो भी शेयर बचते हैं उसे आज की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती है उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। उस टाइम हमारे पास टोटल 100 शेयर्स थे और एक शेयर की प्राइस की वैल्यू 10 रुपये थी। तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 1000 रुपीज़। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम जो भी कंपनी के ओनर है उनका हिस्सा माइनस करके जो भी शेयर बचते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज कंपनी के पास 10% शेयर है उस कंपनी के, तो 100 में से 10 गए, बचे 90 शेयर्स। तो फ्री फ्लोट शेयर्स बचे 90। सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल्स टू 90 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 900। सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 900 रुपीज़। तो आई होप दोस्तों आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैप में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं सेंसेक्स की और निफ्टी की प्राइजेस कैसे ऊपर नीचे होती है। तो चलिए अब एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे फ्लक्चुएशन होता है। ये सब हम इस एग्जांपल के जरिए समझ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो कंपनी ली है, एक है एबीसी कंपनी और दूसरी है XYZ कंपनी। तो एबीसी कंपनी के टोटल 350 शेयर्स हैं और XYZ कंपनी के 350 शेयर्स हैं। तो एबीसी कंपनी के 50 शेयर्स प्रमोटर के पास है और XYZ कंपनी के 150 शेयर्स कंपनी के पास है, प्रमोटर के पास है।
ABC कंपनी का शेयर प्राइस है 200 रुपये और XYZ कंपनी का शेयर प्राइस है 400 रुपये। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो वो फॉर्मूला यूज़ करके हमारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आया 70,000 ABC कंपनी का और XYZ कंपनी का टोटल कैपिटलाइजेशन आया 1,40,000। तो अब हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया, कंपनी के प्रमोटर के शेयर निकाल के जितने भी शेयर बचते हैं उसको हमें शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ABC कंपनी आया 60,000 और XYZ कंपनी का आया 80,000। तो अब हम देखते हैं कि डेली सेंसेक्स और निफ्टी में कैसे फ्लक्चुएशंस होता है। तो लेट सपोज अपने पास फिलहाल के लिए दो कंपनी है, पहली ABC और सेकेंड XYZ। तो सबसे पहले हमें सेंसेक्स की वैल्यू निकालने के लिए बेस इंडेक्स लगता है। BSE का बेस इंडेक्स वैल्यू रहता है 100। तो एक्चुअली सेंसेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद बेस इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ता है। लेट सपोज अपने पास दो कंपनी है, तो ABC कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 60,000 और XYZ कंपनी का है 80,000। तो इसका एडिशन करने के बाद वैल्यू आती है 1,40,000 और उसको 100 से डिवाइड किया तो अपना इंडेक्स आएगा 1,400 रुपीज़। तो लेट सपोज दूसरे दिन ABC कंपनी की शेयर प्राइस 200 से 250 हो गई, मतलब 50 से बढ़ गई। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करते समय हमें ABC कंपनी का शेयर 250 रुपये करना पड़ेगा। तो 250 मल्टीप्लाई बाई 300, तो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 75,000। सो 75,000 प्लस 80,000। तो लेट सपोज XYZ कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा ही नहीं, वो कांस्टेंट रहा, तो उसका हो गया 80,000 प्लस 75,000। तो उसका टोटल हुआ 1,55,000 डिवाइड बाय अपना बेस वैल्यू। तो दूसरे दिन इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1,550 रुपये। अब बात करते हैं NSE के। तो दोस्तों NSE में भी प्रोसीजर सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे बेस इंडेक्स वैल्यू रहती है 1000। तो जैसे कि पहले हमें BSE में किया था वैसे ही हमें NSE में करना है। उसके लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैप, तो उसके लिए सबसे पहले फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ ABC प्लस फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ XYZ अपॉन बेस इंडेक्स। तो हमारे पास फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ ABC है 60,000 और XYZ का है 80,000। सो उसका सम आ जाएगा लगभग 1,40,000 और उसको हम जब बेस इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 140। तो ये हमारा NSE का इंडेक्स वैल्यू। तो अब हम जानते हैं कि निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में कौन सी कंपनियाँ हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है निफ्टी 50 की कंपनी और ये है सेंसेक्स 30। तो एक्चुअली ये मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ये तो एक क्राइटेरिया हुआ। यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे कि कंपनी 3 महीने से पहले लिस्टेड होनी चाहिए BSE और NSE में, और बहुत सारे हैं। सो कंपनी को ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, तभी जाके वो निफ्टी में और सेंसेक्स में आती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत दिग्गज कंपनी है, जैसे कि बजाज फिनसर्व, उसके बाद ONGC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। और सेंसेक्स की बात किया जाए तो रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, ITC, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे भी है। तो आप बोलते रहेंगे कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस सेंसेक्स में भी है और निफ्टी 50 में भी है, तो ऐसे कैसे होता है। तो दोस्तों जब भी आप कौन सी भी वस्तु अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से मंगाते हो तो प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम ही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा प्राइस का डिफरेंस रहता है। सेम कंडीशन यहाँ पे रहती है, सेंसेक्स और निफ्टी में रहती है। दोनों तरफ कंपनी सेम ही रहती है, लेकिन उसमें प्राइस का थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि यही कंपनी सालों से रहती है क्या सेंसेक्स और निफ्टी में। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो उसे निफ्टी और सेंसेक्स से निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है उसे निफ्टी में और सेंसेक्स में आके बिठाया जाता है। तो एक्चुअली निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये सिर्फ मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि आज मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस है, मार्केट बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है। तो एक्चुअल में इस निफ्टी 50 की और वैल्यू कब बढ़ती है, जब
सेंसेक्स और निफ्टी के ये शेयर से जब ज़्यादा खरीद लिए जाते हैं तब भी सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू बढ़ती है, और इसकी वैल्यू कब गिरती है, निफ्टी के और सेंसेक्स के जो भी कंपनी है उसके ज़्यादा सेल होते हैं शेयर्स के, तब भी जाके निफ्टी और सेंसेक्स नीचे गिरती है। तो आपने बहुत बार देखा हो, तो जैसे कि कोविड की पैंडेमिक चालू हुई तब भी शेयर बेचना स्टार्ट हुआ और निफ्टी और सेंसेक्स बहुत गंदी तरीके से गिरे थे। तब भी जब लॉकडाउन ओपन हुए तो धीरे धीरे सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ना चालू हुआ। आई होप दोस्तों आपको निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस पता चला है और डीप में पता चला है निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और उसमें कैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।